यह कहानी है साहस और बलिदान की एक ऐसी लड़ाई की जिसमें वीरता की पराकाष्ठा और क्रूरता की हदें थीं। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। और दूसरी ओर था अकबर, भारत का सम्राट, जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक सपना था, एक महान परंपरा के लिए लड़ी गई जंग। जब तलवारें खींच गईं और खून की नदियां बहने लगीं, तब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ी। इस युद्ध के मैदान में कुछ वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जबकि कुछ ने अपने आत्मसम्मान की कीमत चुकाई। कोंडाणा किला, जिसे आज सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है, उस समय एक महत्वपूर्ण किला था जो शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी था। मुगल सेना के सेनापति उदयभान सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और इसे वापस लेना एक खतरनाक मिशन था। शिवाजी महाराज को पता था कि उदयभान सिंह एक क्रूर और शातिर योद्धा था जो किसी भी हद तक जा सकता था। उदयभान ने किले के चारों ओर खतरनाक जाल बिछा रखे थे। उसके सैनिक किले के भीतर अंधेरे में छिपे रहते, किसी भी घुसपैठिए को देखते ही मार देते थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने ठान लिया था कि कोंडाणा को वे वापस लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही बड़ा जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। कोंडाणा को जीतने का एक ही तरीका था, दुश्मन को चकमा देकर अंदर प्रवेश करना। लेकिन यह काम दिन में करना असंभव था, इसलिए शिवाजी महाराज ने रात में हमले की योजना बनाई। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। आसमान में घने काले बादल थे, बिजली कड़क रही थी और हवा में ऐसा माहौल था मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे को इस मिशन की जिम्मेदारी दी। तानाजी ने एक छोटे समूह के साथ किले के गुप्त रास्ते की तलाश शुरू की। ये एक अंधेरी रात थी जहां दुश्मनों की हरकतें धुंधली छाया की तरह दिख रही थीं। एक कदम भी गलत होता तो यह मिशन एक भयानक त्रासदी में बदल सकता था। लेकिन तानाजी और उनकी टीम बिना रुके आगे बढ़ती गई। किले की दीवारें ऊंची और खड़ी थीं और उदयभान के सैनिक हर कोने पर चौकन्ने थे। जैसे ही तानाजी ने दीवारों पर चढ़ाई शुरू की, उनकी टीम को पता चला कि मुगल सैनिक हर जगह फैले हुए थे। किसी भी पल उनका एक छोटा सा कदम उनके जीवन का आखिरी कदम साबित हो सकता था। तानाजी ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और एक छोटे से झटके के साथ दीवार पर चढ़ गए। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उदयभान के सैनिक पास ही थे। क्या तानाजी और उनकी टीम दुश्मन से बचकर किले के अंदर पहुंच पाएगी? जैसे ही तानाजी किले के भीतर पहुंचे, उनका सामना उदयभान सिंह से हुआ। यह मुठभेड़ कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। उदयभान सिंह एक शक्तिशाली योद्धा था और वह जानता था कि अगर तानाजी सफल हो गए तो किला हाथ से चला जाएगा। दोनों योद्धाओं के बीच तलवारें टकराई और अंधेरे में उनका युद्ध भयावह लग रहा था। तानाजी को हर बार सोच समझकर करना था, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती थी। लेकिन युद्ध के दौरान तानाजी को एक गंभीर चोट लगी। उनकी तलवार का एक वार उदयभान को चकित कर गया। लेकिन तानाजी के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। क्या तानाजी इस भयानक लड़ाई में जीत पाएंगे या उनकी मौत शिवाजी महाराज के सपनों को चकनाचूर कर देगी? तानाजी को हर बार सोच समझकर करना था, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती थी। लेकिन युद्ध के दौरान तानाजी को एक गंभीर चोट लगी। उनकी तलवार का एक वार उदयभान को चकित कर गया। लेकिन तानाजी के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। क्या तानाजी इस भयानक लड़ाई में जीत पाएंगे या उनकी मौत शिवाजी महाराज के सपनों को चकनाचूर कर देगी? शिवाजी महाराज ने गहरे दुख में कहा, गढ़ तो वापस आ गया, लेकिन मेरा सिंह चला गया। यह कोंडाणा किले का युद्ध शिवाजी महाराज के जीवन का सबसे दुखद और खतरनाक संघर्ष था। तानाजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर यह किला मराठाओं के लिए जीत लिया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने सबसे प्रिय साथी को खो दिया था। कोंडाणा का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन क्या यह शिवाजी महाराज के संघर्ष की सिर्फ शुरुआत थी? मुगलों के साथ उनके और भी खतरनाक युद्ध बाकी थे। दुश्मनों की चालें
और घातक योजनाएं शिवाजी के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ी थीं। क्या शिवाजी महाराज इन अंधेरे और खतरनाक युद्धों से हमेशा जीतते रहेंगे या फिर उनकी भी कोई कमजोरी थी? इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के साथ मैं नरेंद्र प्रजापत जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जुड़े रहें